हे गाइस, मेरा नाम है शुभम टेम्बुरकर और आज हम देखने वाले हैं सी सैट। वेट अ मोमेंट। हाँ, तो हम आज देखने वाले हैं सी सैट। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस और हमने कुछ पार्ट देखे थे उसके, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक। और आज है हमारा ये पार्ट नंबर 4। सो जस्ट लेट्स गेट इनटू द एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या बोल रहा है? राम सोल्ड एन आर्टिकल टू महेश। राम सोल्ड एन आर्टिकल टू महेश एट 10% प्रॉफिट। तो जब राम ने एक आर्टिकल किसको बेचा, रमेश को, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 10% का। ठीक है। एंड महेश सोल्ड एन आर्टिकल टू सुरेश एट 20% ऑफ प्रॉफिट। तो जब महेश ने सुरेश को बेचा तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? उसको हुआ 20% का प्रॉफिट। ठीक है। इफ सुरेश बॉट, तो इफ सुरेश बॉट इट फॉर रुपीज कितना? 2640, 2640 में। तो अगर सुरेश की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 2640। एट व्हाट प्राइस राम बॉट इट? तो अगर मतलब सूरज ने उसको 2640 रुपये में खरीदा तो राम ने उसको कितने रुपए में खरीदा था? ठीक है। तो राम की जो सीपी है वो हमें निकालनी है। आपके पास सभी डाटा है। ठीक है। आपके पास कॉस्ट प्राइस निकालनी है राम की, आपके पास कॉस्ट प्राइस है सुरेश की। आपके पास 2 मिनट का समय है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे उसका आंसर। सो लेट्स सी द आंसर। ठीक है, आंसर देख लेते इसका। क्या बोला गया है? राम ने महेश को बेचा। ठीक है। तो राम ने बेचा महेश को, आर ने बेचा एम को कितने परसेंट प्रॉफिट में? 10% प्रॉफिट में। इतना क्लियर है। और महेश ने बेचा सुरेश को, महेश ने बेचा सुरेश को कितने में? 20% प्रॉफिट में। और सुरेश ने बेचा, खरीदा कितने में? सुरेश ने खरीदा उसको 2640। और हमें निकालने बोला है सीपी किसका? राम का। तो आप बोलोगे सर मेरे पास तो दोनों, एक सीपी है और दूसरा सीपी निकालने बोला है, और हमारे पास फार्मूला ऐसा नहीं कि सीपी से सीपी निकालेंगे, और मेरे पास दोनों दिया है प्रॉफिट। तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा था? अगर सुरेश उसको खरीद रहा है तो उसके लिए ये प्राइस क्या होगी? उसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। पर राम उसको तो बेच रहा है ना, तो राम क्या कर रहा है? सुरेश को बेच रहा है। तो आप मान लीजिए कि महेश बीच में है ही नहीं। तो इसका क्या सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि पहले राम ने एक किताब को 10% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, मतलब 10% प्रॉफिट उस पर लगाया, और फिर से उस पर कितने लगाया उसने? 20% का प्रॉफिट लगाया। और फिर जाके किसको बेचा उसने? सुरेश को बेचा। तो मतलब डायरेक्ट सुरेश, राम ने किसको बेचा? सुरेश को। तो ये जो प्राइस है जिसको हम बोल रहे हैं एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, सॉरी सीपी, राम की जो सीपी है वो, सॉरी, जो सुरेश की सीपी है। ठीक है। मतलब सुरेश ने जितने में खरीदा वो राम के लिए क्या हो जाएगी? वो हो जाए उसके लिए एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा एक आपको ध्यान रखना था, एक तो छोटी सी माइनर सी चीज जो हमने कर लिया है। ठीक है। तो मतलब हमारे पास राम की क्या आ गई? हमारे पास राम के लिए जो भी एसपी थी वो मिल गई है। ठीक है। अभी हम एसपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी इंटू 100/100। तो कुछ पुराने बच्चे होंगे, बोलेंगे सर 100/100 क्यों कर रहे हो? 100 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा था पार्ट 1 में कि 100 जो ऊपर वाला है उसमें हम प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे? जितने भी परसेंट प्रॉफिट हुआ ये ऐड करेंगे, और लॉस हुआ तो जितना भी परसेंट लॉस हुआ हम उसको क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट। तो ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है। तो एस पी इक्वल टू, एस पी हमारे पास है, एस पी कितना है?
राम का एसपी हमारा 2640, ठीक है। तो 2640 हमारे एसपी है। सीपी हमारे नहीं पता राम की, वो निकालने बोला है, तो हम लिखेंगे उसको एक्स। और हमारे पास 2 बार प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार 10% का प्रॉफिट और दूसरे बार 20% का प्रॉफिट, ठीक है। तो पहला प्रॉफिट लिखेंगे 10% का प्रॉफिट, मतलब 110। हम क्या करते हैं, बेस होता है हमारा 100, इस 100 में हम परसेंट प्रॉफिट, हमने जो ये हमारा 100 है उस पर क्या किया, परसेंट प्रॉफिट को ऐड किया है। तो ये हो गया हमारा 110 और डिवाइड करेंगे हम 100 से। इतना क्लियर है। और फिर से एक प्रॉफिट दिया हुआ है 20% का, उसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा ऐड होता है 100 में, तो उसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 120 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल हो गए। इस साइड है मल्टीप्लिकेशन में, उस साइड क्या चले जाएंगे, वो डिवाइड में, ठीक है। और 100 डिवाइड में है, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 2640 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 11 इंटू 12। तो ये क्या मिल जाएंगे हमें, राम की कॉस्ट प्राइस। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 कट गए यहाँ से। तो 12 2 जा 24, 26 से 24 गए, हमारा कितना बचा 2, और 2 बचा, तो ये कितना हो गया 24 फिर से। तो 12 2 जा फिर से कितना होगा हमारा 24, और ये जीरो जैसे कि वैसा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 220, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 था, तो इसके लग जाएंगे हमारे 2 जीरो, और डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा 11। तो 11 2 जा कितना हो गया 22। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आई, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आ गई हमारी 2 और ये रिमेनिंग 3 जीरो, ठीक है। तो 2000, मतलब 2000 हमारी क्या आई कॉस्ट प्राइस। तो 2000 कहाँ पे, अच्छा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। तो राम ने कितने में खरीदा था उसको, राम ने खरीदा था उसको 2000 में, और बेचा कितने में, 2640 में, ठीक है। इतना क्लियर है। अनदर एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या बोला है, इफ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज कितना 1600, तो वो ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ 20, सॉरी, ही मेक्स लॉस ऑफ कितना 20%। यहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है। परसेंट लॉस होएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस। इफ ही से, इफ ही हैज़ टू मेक 10% प्रॉफिट, तो अगर उसको कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है, अगर उसको 10% प्रॉफिट कमाना है, व्हाट प्राइस ही शुड सेल, तो उसको कितने में बेचना चाहिए। तो मैं आपके लिए गिवन डाटा निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैन सोल्ड आर्टिकल कितने रुपए के लिए, 1600, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है 1600 की। तो इतने में बेचने पर उसको कितना परसेंट का लॉस होता है, उसको होता है 20% का लॉस। तो अगर उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 10% का प्रॉफिट कमाना है तो, ठीक है। आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। आप 2 मिनट के लिए इसको पॉज कर लीजिए वीडियो, और खुद से सॉल्व कीजिए। सो लेट्स गो इनटू द आंसर। आंसर देख लेते हैं इसका, काफ़ी इजी एग्जांपल है। तो गिवन डाटा हमने देखा था, सेलिंग प्राइस कितनी है 1600, कितना परसेंट लॉस हो रहा है 20% का। तो हमारा एसपी का फार्मूला क्या है, हमारा एसपी का फार्मूला है सीपी इंटू 100/100। तो माइनस है 20% का लॉस, तो -20 करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 1600 इंटू CP इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। तो 0 से 0 कैंसिल, और 8 दूना कितना
16, तो कितना आएगा 200 इंटू 10 मतलब कितना 2000। ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी मिल गई, हमारी कॉस्ट प्राइस मिल गई हमें 2000 की। तो ये है हमारी सीपी। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हम क्या निकालेंगे कि अगर उसको 10% प्रॉफिट करना है तो कितने में बेचेगा। तो फिर से हमारा एसपी का फॉर्मूला, एसपी कितना है, सीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो 10% का प्रॉफिट कमाना है इस बार, तो +10 आ जाएगा। सही है ना। एसपी हमें नहीं पता, सीपी हमारी आ गई है। सीपी कितना है 2000 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 कट गए, बचा कितना 200 इंटू 11। तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 11 को, ये हो जाएगा 22, और ये 0 के 0 कैंसर हमारे साथ में आ जाएंगे। तो ये कितना होगा 2200। तो अगर किसी को, उसकी एसपी कितनी है हमारी 2200। ठीक है, तो अगर उसको 10% का प्रॉफिट कमाना होगा तो कितने में बेचेगा, ऑप्शन नंबर 2, 2200। ठीक है, एक मिनट चला गया, हाँ आ गया। इफ मैन सेल 20 बॉल्स फॉर रुपीज़ कितना 160, मतलब एक आदमी 20 बॉल बेच रहा है कितने में 160 रुपये में। तो उसको लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का परसेंट लॉस। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर उसको 10% प्रॉफिट कमाना है तो एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज 10 बॉल्स। तो अगर उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको 10 जो बॉल्स है वो कितने रुपए में बेचना चाहिए था। ठीक है, तो गिवन डाटा आपको निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, क्या है 160 में बेच रहा है तो 20% का उसको लॉस हो रहा है। तो अगर उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है, 10% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचेगा। हमने अभी एग्जांपल देखे कुछ, बहुत इजी है। आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे हम इसका आंसर। राइट, तो देख लीजिए, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को। चलिए तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। हमें क्या बोला गया है, अगर 160 रुपये की चीज़ है, ठीक है ध्यान से देखिए इसको, 160 रुपये की चीज़ है तो उसको कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 20% लॉस। और हमने देखा था कि, क्या देखा था हमने, अगर कोई चीज़ किसी परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस पे बेची जाए और हमें कुछ परसेंट या प्रॉफिट लॉस, परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस कर कमाना हो तो हमें कितने में बेची जानी चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम हमने देखा था वीडियो नंबर 3 में। ठीक है, तो ये उसी प्रकार का एक उसका एडवांस वर्जन समझ लीजिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था सॉल्व करते वक्त, हमने लिखा था जितनी भी प्राइस है वो प्राइस लिखेंगे और जितना भी प्रॉफिट हुआ उतना प्रॉफिट लिखेंगे, या फिर लॉस हुआ तो लॉस लिखेंगे। तो लॉस कितना है 20% का, तो 100 माइनस 20 कितना आ गया 80। ठीक है, इक्वल का साइन। तो कितनी प्राइस में बेचा जाना है हमें निकालना है, तो हमें नहीं पता तो उसको एक्स मान लेते हैं। और कितना प्रॉफिट कमाना है हमें 10% प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट मतलब हो जाएगा 110। चीज़ें कितनी है 20 यहाँ पे, और यहाँ चीज़ें कितनी है 10, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 और 10 का। ठीक है, और ये मिल जाएगा हमें कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 8 का 2 टाइम्स कितना हो गया 16, तो ये लिख लेंगे 2,
और इस 2 से कैंसिल हो गया ये 2, तो बचा कितना 110। तो हमारे वैल्यू आ गई 110। तो मान लीजिए अगर उसको कितना प्रॉफिट कमाना है, 9% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसको 10 बॉल्स कितने में बेचने जानी चाहिए, 110 रुपये में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं क्या लिखा है। अ मैन सेल्स 5 पेन। तो एक आदमी है जो क्या करता है, 5 पेन बेच रहा है। एट प्राइज एट विच ही बॉट 10 पेन। तो मतलब एक आदमी है, ठीक है, उसने जितने रुपए में 10 पेन खरीदा है, उतने रुपए में कितने पेन बेच रहा है, 5 रुपए में। 5 पेन बेच रहा है उतने ही रुपए में। ठीक है, वॉट विल बी हिज परसेंट प्रॉफिट। तो उसका इस ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट कमाएगा वो कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आप 2 मिनट में वेट मत कीजिए। ठीक है, तो इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहली को बोलेंगे एलसीएम मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, उसने क्या किया, 10 पेन खरीदा। ठीक है, तो ये क्या किया, ये क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, ये हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और क्या किया, 5 पेन को बेचा। तो बेचेगा तो वो किस प्राइस पे बेचेगा, और वो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। इतना क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 10 का और 5 का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का 5 टाइम्स कितना होगा 10, तो ये आ जाएगा 5। और 5 को डिवाइड होता है क्या, 2 से होता है, पर उसके पॉइंट में आंसर आएंगे तो हमें नहीं चाहिए। तो 5 जैसे का वैसा कैरी करेंगे। ठीक है, और अभी 5 बचा है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो आंसर कितना आया, 1 1। तो हमें 1 1 लाना रहता है एलसीएम निकालते वक्त, और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। तो 5 इंटू 2, ये कितना मिल गया हमें एलसीएम, 10, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम लिख लेंगे यहाँ पे। अब निकालते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो चीज़ें कितनी है, 10, एलसीएम कितना आया 10। तो एलसीएम एलसीएम को डिवाइड करेंगे हम चीज़ों से, कितनी है 10, तो ये आया कितना 1। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आई 1। ठीक है, और हमारा एलसीएम कितना है 10, चीज़ें कितनी है 5, तो सेलिंग प्राइस कितनी आई 2। तो मतलब वो क्या कर रहा है, एक पेन को उसने खरीदा 1 रुपये में, और उसी पेन को उसने बेचा कितने में, 2 रुपये में। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसकी कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया और उसकी सेलिंग प्राइस है 2 रुपया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब हम परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा रहे थे पटपट। ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट का हमने क्या देखा था, डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, मतलब उसको प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और डिवाइड में क्या करते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस लेते हैं। ठीक है, हमने ये फर्स्ट लेक्चर में देखा था, जिन्होंने नहीं देखा वो ये लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए। ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है 2, -1 हमारी कॉस्ट प्राइस, और हमारी कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे तो वही भी आ जाएगी 1। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। 100 क्यों, क्योंकि हमें परसेंट के रूप में निकालना है वैल्यू। तो ये आ जाएगा कितना, 100%। ईजी था ट्रिकी था ना थोड़ा, पर आपको आ जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार के अगर कोई और एग्जांपल आ गए तो आपको ये अभी आ जाएगा। तो एग्जांपल कैसे हो सकते हैं कि एक आदमी ने जितने रुपए में कुछ चीज़ें खरीदी, उससे कम या फिर उससे ज़्यादा चीज़ें उसी प्राइस में बेची। तो अगर वो जितने में खरीद रहा है उससे कम चीज़ें बेच रहा है उसी प्राइस पे, तो उसको प्रॉफिट होगा हमेशा। ठीक है, एक्सप्लेन कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ, तो क्या है, अगर कोई आदमी जितनी चीज़ें खरीद रहा है, मान लीजिए वो 10 खरीद रहा है, और उतने ही प्राइस में वो 5 बेच रहा है,
तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है। अगर मान के चलिए कि उसने 10 चीज़ें खरीदी है जितने प्राइस में, उसी प्राइस में क्या किया है उसने 15 चीज़ें बेची है, तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है। तो उसी प्रकार का एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 बुक इज, अच्छा उसका आंसर नहीं बताया क्या, एक मिनट, उसका आंसर क्या है, 100%, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो ये गया उसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 100% उसका प्रॉफिट। ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल टू परचेसिंग प्राइस ऑफ 70 बुक्स, ठीक है, व्हाट विल बी हिज परसेंट प्रॉफिट और फिर परसेंट लॉस। तो हमने अभी क्या देखा था, उसने क्या किया है, 40 बुक्स सेल किया है और उसने खरीदा कितनी है, 70। तो जितने प्राइस में उसने 70 किताबें खरीदी है, उसी प्राइस में उसने क्या किया है, 40 किताबें बेची है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब उसने ज़्यादा खरीदी है और उसी प्राइस में कम बेची है, तो उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये तो आपको पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, परसेंट प्रॉफिट, लॉस नहीं होगा उसको। ठीक है। तो आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में आप सॉल्व कर लीजिए, फिर उसका देखेंगे हम आंसर। राइट। 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और हमारे यहाँ पे 2 मिनट हो गए कंप्लीट, और उसके बाद हम देख रहे हैं हमारा आंसर। ठीक है। टाइम मतलब बहुत फास्ट चल रहा है अभी, बहुत स्पीडी टाइम चल रहा है नहीं। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या बोला गया है। 70 बुक्स उसने परचेज किए है, उसने परचेज किए 70 और बेचे कितने, 40। ठीक है। तो हमारी एलसीएम मेथड लगा लेंगे, पर इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंगे हो जाएगा एलसीएम मेथड से। ठीक है। फिर भी हम लगाएंगे। तो एलसीएम मेथड क्या कहती है, एलसीएम क्या कहती है कि दोनों का एलसीएम निकाल लो। ये क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस वाला आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है। तो आपने क्या किया, परचेस किया और 40 सेल किया। तो यहाँ से ये सेल किए 40 और बाई किए थे आपने 70। तो बाई किया मतलब ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस, और सेल किया मतलब ये क्या आएगी आपकी, सेलिंग प्राइस। और दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 728, मतलब 280। ठीक है। तो 280 हमारा एलसीएम है, 280 को हम 70 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 7 4 जा 28। तो ये हमारी आ गई कितनी, 40। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी, 40। और वैसे ही 280 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना मिल जाएगा, 4 7 28 मतलब 7। ठीक है। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 40। राइट। और हमारी सेलिंग प्राइस आ गई 70। और निकालना है हमें परसेंट प्रॉफिट, क्योंकि हमने देख लिया था कि परसेंट हमें प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। तो परसेंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं फटाफट। तो परसेंट प्रॉफिट का फार्मूला हमने देखा था, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 40। तो डिफरेंस कितना है हमारा, 30 डिवाइडेड बाय 40। 70 में से 40 गया कितना, 30, और इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसल, या फिर ये जीरो कैंसिल कर लेते, इसको रहने देते, डिवाइड में हमें आसानी हो जाएगी। तो 425 जा 100 मतलब 25 आ गए। ठीक है। तो 25 आ गया हमारा। तो 3 इंटू 25 इक्वल टू कितना, 75। तो कितना परसेंट, 75%। तो आंसर है हमारा 2। तो परसेंट प्रॉफिट कितना, 75%। अभी इसको एक और मेथड से देख लेते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट है और काफ़ी इजी, और आपके आंसर भी बहुत फास्ट आ जाएंगे। ठीक है। घरगुती बोल सकते हो उसका मतलब, घर के घर में बनाएंगे। चलो देख लेते हैं उसको भी। उफ। तो दूसरी मेथड कौन सी है, देख लीजिए।
ध्यान से देखिए जिसको बिल्कुल। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंस दोनों का। तो 70 माइनस 40 ये क्या हो गया उसका डिफरेंस। और हम जितनी चीज़ें बेच रहे हैं उसको लिखेंगे डिवाइड में। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जितनी चीज़ें खरीदी और हमने जितनी चीज़ें बेची उनका ले लेंगे हम डिफरेंस। और हमने जितनी चीज़ें क्या की है, जितने चीज़ें हमने बेची है उसको करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। ठीक है। तो ये क्या दे देगा आपको, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। ठीक है। और ये जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 25। ठीक है। तो 3 इंटू से हमारा 25, 3 इंटू 25 ये भी क्या दे देगा हमारे को आंसर, ये भी आ जाएगा हमारा आंसर 75। तो देख लीजिए कितना स्टेप में आ गया हमारा आंसर। ठीक है। हमारा आंसर आ गया एक स्टेप, ये 2 स्टेप, और ये हमारी 3 स्टेप। तो अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना होगा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आ जाओगे आप इस स्टेप पे और आपकी डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो आपको मैक्सिमम कितना लग जाएगा, 10 सेकंड। ठीक है। और एग्जांपल दे लगता है, ये पूछा गया था यूपीएससी 2016 में। इफ अ पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल ही मेक्स 10% गेन। मतलब क्या कर रहा है, कोई एक टॉय है, वो कोई आदमी बेच रहा है, तो इस टॉय पे जो कीमत लिखी हुई है उस पे कितना परसेंट ऑफ दे रहा है, वो 10% ऑफ। और इस प्राइस 10% ऑफ देने के बाद भी उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का। ठीक है। उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 10% का। बिजनेस माइंड, राइट। क्या दिमाग लगाया होगा उसने। तो फिर भी वो कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो क्या गया है हमें कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। अगर उसकी छापी कीमत कितनी है, 770 रुपये। ठीक है। तो आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में देख लीजिए, फिर हम देखेंगे इसका आंसर। राइट। तो हमारे 2 मिनट हो गए कंप्लीट, हम देखेंगे उसका आंसर। तो हमें क्या दिया है, मार्केट प्राइस कितनी है, 770। ठीक है। और उसने क्या दिया, 70% का डिस्काउंट, 70% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है। 70% का डिस्काउंट दिया क्या, नहीं 10% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है। तो हम लिख लेंगे हमारा गिवन डाटा। डिस्काउंट कितना है, 10%, मतलब 10% होगा जाएगा ये लॉस में। और 770 मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस मतलब यही हमारी होती है कॉस्ट प्राइस। तो उसको बेचना है अभी, तो बेचेंगे कितने में। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। और इस 100 में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे हमारे परसेंट लॉस को। ठीक है। इतना कर लिया हमने। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें 770। तो 770 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100। जीरो से दोनों जीरो को काट देंगे, 9 से 1 जा 63, और 9 से 1 जा फिर से 63। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 6, 6, 9 और 3, मतलब 693 में बेचेगा। ठीक है। पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय। तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी, रियल कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या बोला गया कि उसको इतने में बेचने पर भी कितना हुआ प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट हुआ ना उसको। तो ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतने में वो बेच रहा है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी वो निकालना है। तो एस पी के पास फिर से फॉर्मूला, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। अभी क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट, तो प्लस 10% करेंगे, राइट। तो एस पी निकालनी है, सी पी हमें, नहीं सॉरी, सी पी निकालनी है, एस पी हमें दिया है ना, हमने एस पी निकाल लिया पहले ही।
तो एस पी कितना है हमारा 693, 693, 693, तो ये आ जाएगा हमारा 693। और सी पी हमारी कितनी है, सी पी निकालना है, और प्रॉफिट हुआ हमें 10%, तो 110। ठीक है, तो 110 डिवाइड में आ जाएगा डायरेक्ट। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ना आप, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा। 50 पेज का मैं रफ कर लेता हूँ ऊपर का डाटा। ठीक है, होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अच्छा, तो ठीक है, तो हमारा कितना है 693 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11, इतना ही था ना हमारा। ठीक है, 10% का प्रॉफिट। तो हमारी सी पी, ओरिजिनल सी पी कितनी थी। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 11 6 जा कितना आ गया 66। ठीक है, और बचा कितना फिर 9, ये 66 चल गया 69 से, तो हमारा बचा 3, और ये रिमेनिंग 3 मतलब 33 बच गया। तो 11 3 जा 33, और ये 0 बचा था, तो ये 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आई 630 रुपये। तो मतलब 630 रुपये की चीज़ को उसने बेचा कितने में 693 में, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 10%। और इस प्राइस को भी उसने क्या किया, फिर से 10% लगाया था, तो फिर उसके आंसर कितने आ गया था 770। तो हमारा आंसर कितना है 630। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और हम मिलेंगे। और ये हमारा ये एंड हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया। अगर आपको कुछ एग्जांपल चाहिए होंगे तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ भी जितने भी आपको चाहिए उतने एग्जांपल ले लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ये हमने जितने भी हमारे टाइप थे 5-6 टाइप्स, उसके ऊपर हमने एक एक दो दो एग्जांपल ले लिया है, और यहाँ पे